कोरोना वायरस व लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को बंद किया गया है। लॉकडाउन से लेकर अब तक बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षण संस्थाएं कब खुलेंगी, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री से खास बातचीत में शिक्षा संस्थानों पर उत्पन्न हुई असमंजस की स्थिति पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। देखिए, वहाँ उन्होंने जिस प्रकार से जो एजुकेशन देने का सिस्टम था, वो सारे देश में के जितने भी शिक्षा मंत्री थे तो वो सभी उसमें उपस्थित थे। उन सब ने अपना जिस प्रकार से वहाँ पे एजुकेशन देने का काम किया जा रहा है उस सारे के बारे में उन्होंने बताया था। और हमने भी अपना उसके बारे में बताया था। हमने एक डिमांड वहाँ पे की थी कि जो हमारे एजुसेट है हरियाणा के नाम से जो हमारा चैनल है, अगर उसको मस्ट कैरी में डाल दें तो उससे हमें और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ताकि फिर सभी जो चैनल हैं वो हमारा उसको उठाएंगे। और जहाँ आज हम केबल के ऊपर है और कुछ चैनल जो हैं उन पर आधारित हैं, तो उसके बाद वो सारे चैनल अगर उठा लें तो उसमें हमें और भी लाभ हो जाएगा। तो मैंने ऐसी डिमांड हमने पत्र भी लिखा था और उसकी मांग भी उनसे की थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बच्चों की शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस समय जिस तरह देश के सभी प्रदेशों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, उस पर सभी मंत्रियों ने अपने विचार रखे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने विचार रखते हुए हरियाणा के नाम से जो चैनल है उसको मस्ट कैरी में डालने की बात कही। इससे हमें अधिक लाभ होगा। इसके लिए भारत सरकार को डिमांड पत्र भेज दिया गया है। टाइम की काफी कमी होगी इसकी वजह से। जो हमारा 1 अप्रैल से जो हमारा सेशन शुरू होता था तो वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला नहीं है। और अब हमने एक विचार किया कि अगर 1 जून से हमारा सेशन शुरू होता है तो लगभग 43 दिन की कमी हमारे पास आती है। 234 पीरियड वो होते हैं हमारे दिन जो शिक्षा के, तो उनमें 43 दिन की कमी आती है। तो उसके लिए हमने एक विचार किया कि जो 15 छुट्टियां हमारी गर्मियों की हैं और 15 छुट्टियां सर्दियों की हैं, और इसी तरीके से 11 जो है हमारे शनिवार हैं, जो सेकंड शनिवार की छुट्टी होती है, तो 11 शनिवार हम मिलते हैं। तो अगर ऐसे में हम ये छुट्टी ना करें तो हमें 41 दिन मिल जाते हैं। तो 43 के मुकाबले में 41 दिन मिलते हैं, तो लगभग हमारा कोर्स वो पूरा हो जाता है। कि हमारा 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता था, लेकिन जो अभी नहीं हुआ है। यदि हम 1 जून से कक्षाएं शुरू करते हैं तो लगभग 43 दिन की कमी हमारे पास आती है। उसके लिए हमने एक विचार किया है। 15 दिन छुट्टियां गर्मियों व 15 सर्दियों और 11 दूसरे सप्ताह की छुट्टियां होती हैं। यदि हम ये सभी छुट्टियां रद्द कर दें तो हमें 41 दिन मिलते हैं, जिसमें हम बच्चों का कोर्स पूरा करवा सकते हैं। मान लो स्थिति सामान्य नहीं होती, हम स्कूल जो है हमारे खुलते हैं 1 जुलाई से, तो उसके बारे में भी हमने विचार किया है कि उस स्थिति में भी हमें इतने दिनों का नुकसान होता है, और उसमें हम समझते हैं कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो हम बंद कर देंगे, और उसके साथ ही 11 शनिवार जो है वो हमें इसमें भी फिर भी मिलेंगे। और उसके साथ जो अगस्त और सितंबर के महीने हैं वो लगभग में मौसम काफी ठीक रहता है, तो हम चाहते हैं कि उसमें 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक हम उसमें बढ़ाएंगे। अब वो तो अभी निश्चित करना, क्योंकि मेरे ख्याल 45 मिनट का एक पीरियड है, अगर 2 पीरियड हम बढ़ाते हैं तो वो 1.5 घंटा उसमें बढ़ेगा। तो अगर हम इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो लगभग 100 घंटे के आसपास हमें इसमें मिल जाएंगे। और अगर ये 100 घंटे मिलते हैं तो इसमें हमारे इतना टाइम होता है कि हमारा कोर्स जो सिलेबस है वो हम पूरा कर लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अगर ऐसी स्थिति, अब तो जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से निर्णय ले लेंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 जुलाई से स्कूल खोलने पर विचार के साथ ये भी फैसला कर रहे हैं कि स्कूल के समय को 1 से 2 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। देखिए, 10वीं के लिए तो हमने निर्णय ले लिया और 20 तारीख को 10वीं का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसमें साइंस का एक पेपर अभी तक हुआ नहीं था, बाकी सब पेपर हो गए थे। तो हमने जो औसत मार्क्स हैं बच्चे के, जितने दूसरे सब्जेक्ट उसके हैं, जितने परसेंटेज उसमें है उतनी परसेंटेज मान के हम उसको पास कर देंगे और उसको अगली क्लास में उसको एडमिशन करा देंगे उसका। लेकिन जो +2 है उसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि जितने पेपर उनके हैं उसकी मार्किंग हमने शुरू कर दी। पेपर जो है टीचर के पास पहुंच गए, हमने मार्किंग का काम शुरू कर दिया। बाकी जो भी निर्णय उसमें लिया जाएगा इम्प्लीमेंट करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 10वीं कक्षा के लिए तो हमने निर्णय लेते हुए 20 तारीख परिणाम घोषित करने की बात कही है, लेकिन 12वीं कक्षा के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने जो स्टेटमेंट दिए हरियाणा के स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में, हम उससे सहमत हैं। अगर सरकार प्रॉपर
तरीके से डिस्टेंस बनवा के स्कूलों को खुलवा सकते हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलना भी ज़रूरी है और बीमारी को देखते हुए बीमारी से रोकथाम भी ज़रूरी है। और इस कोरोना महामारी के बारे में अगर हम ये कहें कि ये जल्दी चली जाएगी, इतनी जल्दी जाने वाली बीमारी नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी के साथ साथ चलना पड़ेगा और हरियाणा सरकार को स्कूल कॉलेजों के साथ साथ कुछ और उद्योगों को भी बढ़ावे के साथ खोलना पड़ेगा। पर स्वास्थ्य विभाग को सतर्क होना पड़ेगा। हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सिविल हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स की टीम है, नर्सिस की टीम है, उनको और बढ़ा करके और एडवांस बना करके इस बीमारी को आप रोकें। जो मरीज होते हैं उनको ठीक करके घर भेजें, डेथ रेट को कंट्रोल करें, ये हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे। और स्कूल कॉलेज खोलने की बात पर हम हरियाणा का समर्थन करते हैं, शिक्षा मंत्री जी का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण अग्रवाल ने सरकार की इस पहल पर सहमति जताते हुए कहा कि सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर व बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल कॉलेज खोल सकती है। उसके लिए मेरा थोड़ा सा ये कहना है कि सरकार को इस तरफ कदम उठाने चाहिए कि पहले अगर वैक्सीन कंफर्म हो जाती है उसके बाद ही हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को स्कूल में हम भेजें, क्योंकि हम अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं, बाकी सभी अपने अपने बच्चों का तो ज़रूर रखेंगे, लेकिन स्कूल में कहीं पर अगर कोई चूक हो जाती है, स्टाफ से कहीं कोई चूक हो जाती है, कहीं किसी बच्चा अगर पॉजिटिव है, उससे फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे संक्रमण का जो खतरा है वो रहेगा। तो इसलिए मेरी जो निजी राय है वो ये है कि जब तक एक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती या इसको हम पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं कर लेते कि ये कोरोना यहाँ से ख़त्म हो चुका है, तब तक ना करें। और गवर्नमेंट अगर स्कूल खोलेगी भी तो मेरी पर्सनल निजी राय ये है कि मैं अपने बच्चे को तब तक नहीं भेजूँगा जब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती या फिर ये मेडिकली कंफर्म नहीं हो जाता कि कोरोना ख़त्म हो चुका है। कि स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा जो डिसीज़ है वो फैला हुआ है और हरियाणा में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि बच्चे अगर कॉलेज वगैरह जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग शायद मेंटेन ना हो पाए। इससे क्या होगा कि सब बच्चों में हो सकता है कि एक क्लास में अगर एक बच्चों को है तो पूरी क्लास को कोरोना आ जाए, उससे सोसाइटी में पता नहीं कितने लोगों को कोरोना हो जाएगा और ये वायरस फिर फैलता ही जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि पहले जो गवर्नमेंट है वो इसका वैक्सीन ढूंढ ले, ताकि जो लोग हैं वो उस वैक्सीन से ठीक हो जाएं और उनको क्वारंटीन में भी रखा जाए थोड़ा टाइम, ताकि ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाए बिल्कुल जड़ से, और फिर कॉलेजेस और स्कूल खुलने चाहिए। अवक व बच्चे भी सरकार के इस कदम से खुश तो नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस वायरस से निजात पाने के लिए पहले वैक्सीन बने तब स्कूल खोले जाए, नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता है। हरियाणा सरकार के द्वारा बच्चों के भविष्य को देखते हुए फैसले तो सही हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री बच्चों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अभिभावकों के मन की स्थिति को समझे, क्योंकि सभी को सुरक्षा देना सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। यही बच्चे देश का भविष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।